नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल यूट्यूब चैनल के लिए मेरा आज का एक जनजागृति का एपिसोड है और खुशी का दिन है मेरे लिए, एक खुशी के क्षण है मेरे लिए। हाँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर बी.डी. बिलवाल साहब, जो कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और बहरहाल फरीदाबाद में रहते हैं। उत्तराखंड में भड़गांव के रहने वाले हैं। अंग्रेजी, हिंदी, कुमाऊनी का पूरा ज्ञान रखते हैं। बहरहाल मैं उनसे आज हिंदी में बात करूंगा। मेरा ये एपिसोड हिंदी का है और ये मेरी पत्नी हैं, उनके मामा जी हैं, तो मेरे भी मामा हुए। आज अब मेरे निवास पर आए हुए हैं, सोचा दो चार बातें एक रिटायर्ड प्रिंसिपल से, एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल से कर लेता हूँ, तो मैं उन्हीं से आपको दो चार बातें सुनाता हूँ। आइए, तो डॉक्टर बिलवाल साहब को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप सेवानिवृत्त कहाँ से हुए थे? मैं सर्वोदय विद्यालय जी पृथ्वीराज चौहान जी। के नाम पर जो बना हुआ है, अच्छा। वो दिल्ली गवर्नमेंट का है हाँ, और कुतुब पर बना हुआ है। कुतुब पर बना हुआ है। तो मतलब एक प्रधानाचार्य के तौर पर रिटायर होने के बाद फिर जैसे कि आप भड़गांव में उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के परगन्ना फल्दाकोट पट्टी चौगांव में पोस्ट ऑफिस पिलखोली आपका है, जहाँ की अभी आपने यात्रा भी की है। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस बीच में मैंने सुना आप अमेरिका गए थे। अमेरिका में कहाँ थे और आपके बेटे हैं सुना है मैंने वहाँ पर? हाँ, वो मेरा बेटा अमेरिका में है, कैलिफोर्निया के पालो अल्टो शहर में है। जी और वहाँ जो मैंने देखा, भारत और इंडिया का कंपैरिजन किया, जी तो वो कंपैरिजन में कुछ चीज़ें वो मेरे जहाँ तक मैं समझा हूँ, जी मैं तो ये समझता हूँ कि वो पूरा जो पाश्चात्य देश हैं जो 7 समुंदर पार हैं, जी। वो हमारे यहाँ के पाताल लोक की कल्पना मात्र है। वाह 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 जी वाह। मतलब ये कहना आप चाहते हैं, आपको मैं सीरियस आऊँ तो जैसे हमारे देश में हम रोड में देखते हैं, कुत्ते देखते हैं, गाय देखते हैं और सांड देखते हैं, क्या इस टाइप से जब आप कभी घूमने वहाँ जाते होंगे ऐसे देखे थे क्या आपने वहाँ? वहाँ इस तरह की चीज़ें कहीं दिखाई नहीं देती। कोई चिड़िया नहीं, हाँ। कोई जानवर नहीं, कोई चीज़ और नहीं। जो स्ट्रेक है, ये आवारा कुत्ते, आवारा वो सांड, आवारा कुत्ते, आवारा सांड, इस नाम की तो वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। कोई नहीं। लेकिन वहाँ जी एक चीज़ है हाँ। कि कानून व्यवस्था जो है बहुत दुरुस्त है। जी पुलिस से वहाँ के धनी से धनी, जी शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी डरता है। इसलिए वहाँ कानून को तोड़ने में कोई लोग हिम्मत नहीं करते। हिम्मत नहीं करता है। तो मामा जी, आप अब तक अंदाज से मेरे ख्याल से कुल मिला के एक दो बार जब भी आप वहाँ जाते हैं, कुल मिला के एक दो साल तो आप अमेरिका में रह चुके हैं। हाँ, मैं लगभग 5 या 6 साल का अमेरिका में रह चुका हूँ। पूरा पूरा अगर हम हाँ, जोड़ें। पूरा जोड़ें तो एक बार तो मैं 4 साल पिछले साल ही रहा, कोरोना के चक्कर में। ओहो, वहाँ जाके आप रह गए। हाँ, फिर तो मामा जी, मैं ये जानना चाह रहा था, थोड़ा सा हम भड़गांव की बात कर लेते हैं। अभी आप हाल ही में मुझे पता लगा है और कि आपने जब गांव की यात्रा करी, फरीदाबाद से आप वहाँ गए और उसके बाद भड़गांव में गए। वहाँ जो नियर बाई हमारे रानीखेत वो कुछ विद्यालय हैं, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज जैनोली है, राजकीय इंटर कॉलेज कुंडला खेत है और कन्या जूनियर हाई स्कूल जैनोली है और एक प्राइमरी विद्यालय जैनोली है। इनमें आप गए और मेरे को जहाँ तक पता लगा, वहाँ के लोगों ने ही मुझे बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ आए थे, भड़गांव है उनका गांव नज़दीक में, तो कुछ मेधावी बच्चों को, कुछ गरीब बच्चों को आपने वहाँ पर थोड़ा सा उनको सम्मानित किया, उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया और एक भंडारा भी किया। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जब मैं अमेरिका से चला जी तो मैंने अपने बच्चों से पूछ लिया जी। कि भाई मेरी ये इच्छा है अच्छा कि मैं भारत जा करके कुछ काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्हें पूछा किस तरह का काम करना चाहते हैं। हाँ मैंने कहा मैं कुछ दान करना चाहता हूँ, जी कुछ बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जी। कुछ गांव में भंडारा कराना चाहता हूँ। तो वाह। उन्होंने कहा आप जो कुछ कराना चाहते हैं करिए, जी खुश रहिए, हाँ यात्रा कीजिए, घूमिए। जी तो मैं इसी उद्देश्य से अपने गांव पहुंचा और गांव पहुंच करके जाने के दूसरे दिन ही मैं कुनिलखेत इंटर कॉलेज में गया। जी वहाँ का जो जो
वातावरण। प्रशासन था। जी 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 और जो प्रधानाचार्य के पद पर विराजमान थे जी। नेगी जी, अच्छा उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से उस वहाँ व्यवस्था करी। जी और उस व्यवस्था को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। जी। और वहाँ मैंने देखा लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ थी। वाह, बहुत खुशी की तो बात है। मैंने वहाँ उनको इसके लिए साधुवाद दिया। जी और मैंने कहा यही मैं चाहता था कि इसीलिए इसी भावना के साथ मैं लड़कियां जो पढ़ने में मेधावी हैं, थोड़ा जी होशियार हैं, उनको कुछ प्रोत्साहन देना चाहता था। चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और उन बच्चों को मैंने थोड़ा बहुत प्रोत्साहित राशि के डॉक्टर रूप में साहब, दी। अब तक करीब कितनी किताबें लिख चुके हैं आप? मैं इस समय तक 11 किताबें लिख चुका 11 हूँ। किताबों में से डॉक्टर साहब की मेरे पास है विधि शिक्षा विडंबना, ये किताब उन्होंने मुझे पहले भेंट की हुई है। और उसके बाद दूसरी है नई दिशा की ओर, डॉक्टर बी डी बेलवाल द्वारा लिखी हुई ये किताब भी उन्होंने मुझे भेंट की है। उसके बाद है अरण्य विहार, डॉक्टर बी डी बेलवाल साहब की एक और एक किताब है। इसके अलावा बाकी कुछ और किताबें हैं जो मेरे पास शीघ्र पहुंच जाएंगी। देखिए, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति आज मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी हुई है। और मेरा एक उद्देश्य होता है जन जागृति का एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। आज मैं जो महसूस करता हूँ कि इस तरह के व्यक्ति हैं। और मेरे ख्याल से मामा जी, आप लगभग 80 साल से ऊपर हो, आपकी उम्र होगी? हाँ, मैं 86 साल में चला 86 साल की उम्र में आए हैं। और मामी जी भी बैठी हुई हैं, घर में आई हुई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे व्यक्ति जिनके चरणों के घर में पढ़ने से एक बहुत बदन में एक शक्ति की अनुभूति होती है कि ऐसे व्यक्ति मेरे घर में आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे लिए बने रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, जी। मैं तो पूरनचंद कांडपाल जी जो मेरे भांजे हैं उनके बारे में कुछ कहूँ ये तो मेरे लिए बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कुमाऊनी में जो काम किया है, ऐसा काम आज तक कुमाऊनी में किसी ने भी नहीं किया है। कुमाऊनी व्याकरण नहीं था, कुमाऊनी में लेख नहीं थे, कुमाऊनी में निबंध नहीं थे, शब्दकोश नहीं था, और कुछ जो कहावतें होती हैं वो भी पूरी तरह से नहीं थी। उन सब का संचयन किया और उसको प्रोत्साहित करने के लिए 17 पुस्तकें लिखी, कुमाऊनी में लिखी और 17 ही हिंदी में लिखी। ये बहुत बड़ी हमारी आपका आशीर्वाद हमारे लिए बना रहे। और हम चाहते हैं अगली बार आप जब आएँ फिर हमारे घर जरूर आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार।